हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका वेलकम है 45 डे स्ट्रेटजी में, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कॉमर्स का बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया था। अब आज स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर नंबर 2 कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग। और ऐसे बच्चे जो पहली बार आए उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर 45 डे स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है। इसमें आपको अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन, नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो और चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग। हमारा मेन फोकस, मेन टारगेट क्या है बेटा, फिर से एक बार बता दूं, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। क्या करना है, ऐसे मेरी भी वीडियो से बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो है, बट हमें क्या करना है, टारगेट क्या है, कम टाइम में चैप्टर जल्दी कंप्लीट कराना अपना टास्क है। तो कल बिजनेस एनवायरनमेंट अपलोड हो गया, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग चैप्टर नंबर 2। कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग में जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, उसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। क्या नाम है बेटा, बिजनेस फाइनेंस। अब ये फाइनेंस होता है क्या, पहले ये समझो। देखो फाइनेंस का मतलब होता है बच्चा पैसा। क्या होता है, मनी। तो बिजनेस में फाइनेंस का क्या काम है। आप कोई भी बिजनेस करो, आप चाय का बिजनेस कर लो, छोटा मोटा, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर लो, आप कोई भी बिजनेस कर लो, बट विदाउट मनी, पैसे के बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करता है, कर ही नहीं सकता। आप कुछ भी सोच लो, अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई भी बिजनेस है जो कि सर्वाइव कर सकता हो, चल सकता हो प्रॉफिट के बिना या पैसा लगाए बिना, ऐसा कोई पॉसिबल है, नहीं है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी। बिजनेस फाइनेंस क्या है बेटा, एक रिफर्स टू द मनी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। जो कि एम्प्लॉयड जो होता है, बिजनेस पैसा लगाता है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट इन द बिजनेस फर्म एट ऑल द टाइम्स। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट करते हैं। किसका अरेंजमेंट करते हैं बेटा, पैसे का। भाई बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, तो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से बिजनेस फाइनेंस बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है। पैसे का अरेंजमेंट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। क्योंकि अब वो चाहे पैसा लोन लेके लाओ, अपने रिश्तेदार से लेके आओ, रिलेटिव से लो, फ्रेंड से लो, आप बैंक से लो, शेयर इशू करो, डिवेंचर इशू करो, वट एवर जो करना चाहते हो करो, बट पैसा तो चाहिए ना बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। अगर आपके पास बेटा कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें अगर आपके पास मनी रहेगा, यानी कि पैसा अवेलेबल रहेगा, तो उससे आपको क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदा है, देखते हैं। तो पहले क्या लिखा है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। याद करो, जैसे आप हो, आप एक इंसान हो, आपके बदन में, आपकी बॉडी में अगर ब्लड नहीं होगा, खून नहीं होगा, तो आप चल पाओगे नहीं, खाना ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाओगे, ख़त्म हो जाओगे, एक टाइम आएगा बीमार रहोगे। तो उसी तरह फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। मतलब फाइनेंस बिजनेस में जो है ब्लड का काम करता है। समझ में आ रही है। बिजनेस में अगर पैसा है तो आप बिजनेस में ग्रो करते चले जाओगे, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है भैया, तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है। बोल रहे हैं नो बिजनेस फर्म कैन कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली विदाउट द फाइनेंस। तो ऐसा कोई भी बिजनेस फर्म नहीं है, ऐसा कोई भी बिजनेस फर्म नहीं है जो कि स्मूथली और अच्छे से चल सके विदाउट मनी। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस आर एज फॉलोज। तो कुछ इंपॉर्टेंस है बिजनेस फाइलो के, नंबर 1 जिसमें है, यहाँ तो समझ में आया, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है और कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता पैसे से। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस और देखते हैं। नंबर 1, द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटी इन टाइम। फर्म क्या कर सकता है, जो उसकी लाइबिलिटी है वो टाइम पे क्या कर सकता है, उसको मीट कर सकता है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आपके ऊपर जितनी भी लाइबिलिटी है, जितना भी कर्ज है, आप उसको टाइम पे दे सकते हो। कोई मांगेगा तो आप उसको दे दोगे, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि भैया वो पैसा नहीं दे रहा हमारा टाइम पे। आप पैसा टाइम पे दे सकते हो, ठीक है। नंबर 2, द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। द फर्म कैन टेक एडवांटेज, अगर पैसा आपके पास तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। मान लो आपके पास पैसे बहुत है तो आप कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो सही जगह पर। कोई सामान सस्ता मिल रहा है तो सस्ता खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे। अभी मान लो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और मेरे पास पैसे नहीं है,
तो मैं कैसे करूँगा, नहीं कर पाऊंगा। एक पैसे है तो उस चीज़ को मैं जल्द से जल्द क्रैप कर लूँगा। समझ में आ रही बात। नंबर 3, द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली एंड विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के बिजनेस को आप स्मूथली चला सकते हो। नंबर 4, द फर्म कैन फेस रिसेशन एंड अदर क्राइसिस मोर इजली एंड कॉन्फिडेंटली, फर्म जो है किसी भी तरह का रिसेशन आता है या क्राइसिस आता है, कोविड वगैरह कभी आ जाए, कोई मंडी का टाइम आ जाए जिसमें आप डाउनफॉल चल रहा हो बिजनेस में, तो अगर आपके पास फाइनेंस है, आपके पास पैसा है, तो आप इजीली वहाँ पर फेस कर सकते हो, कॉन्फिडेंट के साथ, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। ये हो गई इंपॉर्टेंस और ये हो गया बिजनेस फाइनेंस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स। बोल रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स। एक सेकेंड रुकना बस। तो देखो अलग अलग तरह के बिजनेस फर्म होते हैं। एक होता है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर सिंगल ओनर होता है। दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर साथ में काम करते हैं। तीसरा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि कंपनी होती है। जब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, अकेले आदमी। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, लेकिन आप नॉर्मली जॉइंट स्टॉक कंपनी बात करते हैं तो हम लोग पब्लिक कंपनी को ही लेके चल रहे हैं, तो मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग होते हैं इसमें। तो अगर आपका बिजनेस, मान लो ये एक पर्सन है, बना लेते हैं इसकी शक्ल, और उसका नाम है मिस्टर एक्स। अगर मिस्टर एक्स का बिजनेस ये वाला है, सोल प्रोप्राइटर वाला है, कौन सा है, सोल प्रोप्राइटर, अकेला है, तो उसको पैसे की जरूरत होगी, तो वो कहाँ से ले सकता है। हेडिंग क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म। तो अगर आप बिजनेस करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो आपके पास कौन कौन से जरिए हैं, आप पैसा इकट्ठा कहाँ से कर सकते हो। नंबर 1, ओन कैपिटल रिटेन अर्निंग, मतलब खुद का पैसा लगा लो, या जमा, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जमा किया हुआ पैसा लगा लो। नंबर 2, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, दोस्तों से, रिलेटिव से ले सकते हो। लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हो, और शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो फाइनेंस कमर्शियल बैंक से। तो ये कुछ तरीके इससे आप पैसा ले सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक। नंबर 2, कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कहाँ से ले सकता है, ओन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर इन एग्री रेशियो, जो पार्टनर है वो एग्री रेशियो में खुद से पैसा ला सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं प्रॉफिट को। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम सप्लायर से, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं सप्लायर से। ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म। तीसरा है कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी कहाँ से पैसा लेगी, वो सब जगह रहेंगे ही, इसमें शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर वगैरह एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जैसे इशू ऑफ शेयर्स, रिटेन प्रॉफिट इसमें भी था, इसमें भी है, इशू ऑफ डिवेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, और शॉर्ट टर्म लोन्स कमर्शियल बैंक से है। तो मैक्सिमम चीज़ें रिपीटेड है, बस एक इसमें शेयर और डिवेंचर एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी मोस्टली वही सेम है, पैसा वगैरह ले सकते हैं। सोल पार्टनरशिप में शेयर इशू करके पैसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन कंपनी में ले सकते हैं, पार्टनरशिप में नहीं ले सकते। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ, कहाँ से पैसा कौन कौन ले सकता है, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। इसका इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब आपको मैं आगे कराता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपना अगले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, आने की चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या नाम है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे, पैसे लगाओगे। भाई बिजनेस करोगे उसमें पैसा लगाओगे, तो कितना पैसा लगाना है। भाई मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने डिसाइड किया 5 करोड़ रुपए लगने हैं, तो ये 5 करोड़ रुपए लगाना है, पहला काम। तो कितना लगाना है, फिर कहाँ से लगाना है, ओन फंड्स लगाना है, ओन फंड मतलब खुद से लगाना है, या फिर बोरो फंड लगाना है, या फिर जो आपके पास रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। मतलब जो भी आपकी प्लानिंग है फाइनेंशियली, पैसों से रिलेटेड जो भी प्लान है, कि बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है, कितना लगाना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, सारा जो प्लान बनाते हो ना, वो क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसों से रिलेटेड जो प्लान करते हो बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। जो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। मतलब आप क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस है एक जिसमें डिसाइड करते हो फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस फर्म। एक बिजनेस फर्म की फाइनेंशियल नीड, पैसों से रिलेटेड क्या नीड्स होने वाली है फ्यूचर में, एंड द सोर्सेज फ्रॉम
विच द रिक्वायर्ड फंड्स विल बी रोइस्ट, समझ में रहे हो, एंड द सोर्सेज फ्रॉम, जो पैसे की जरूरत होगी 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी जरूरत होगी उसके लिए कौन से सोर्सेज का यूज करोगे भैया, कौन से सोर्सेज का यूज करोगे, ये भी मैटर करता है। समझ में आ रही बात। खुद से पैसा लोगे कि बोरो करोगे, बोरो करोगे तो कमर्शियल बैंक से लोगे कि शेयर इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे कि अपने रिश्तेदारों से पैसा लेके आओगे भाई। तो ये चीज़ें मैटर करती है किसमें, फाइनेंशियल प्लानिंग में। समझ में आया। आगे देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इसके। ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1 दो है, देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं इतना बट देख लो। तुम सोचो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से क्या मकसद क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन दीज आर रिक्वायर्ड, जब आपको पैसे की ज़रूरत हो उस टाइम आपके पास पैसा हो भाई, बस यही और क्या। नंबर 2 टू इंश्योर डैट दीज आर नो आइडियल फंड, आपको इंश्योर रहो, मतलब आपको रहे आइडियल, मतलब कोई पैसा आपके पास खराब ना पड़ा हो। खराब का मतलब पैसा है आपके गुल्लक में पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियल फंड मतलब वो पैसा सही जगह पे यूटिलाइज हो, घर पे रखने से अच्छा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, ठीक है। बाय पुटिंग सरप्लस फंड टू द बेस्ट पॉसिबल यूज, जो सरप्लस फंड्स है यानी कि जो आपके एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं बिजनेस में, वो सही जगह क्या होने चाहिए, पॉसिबल यूज हो, उसका यूटिलाइज होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। रखे रखे पैसा क्या होगा, बढ़ेगा थोड़ी, तो उसको सही जगह पे लगाओ। ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। समझ में आया, ठीक है। आगे देखो रोल क्या होता है या इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो इसको, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो पहला रूल क्या है, इट हेल्प्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स। बोल रहे हैं ये बिजनेस एंटरप्राइज की क्या करता है, हेल्प करता है। किसमें करता है, टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड, पैसे की कमी हो जाए या पैसा एक्स्ट्रा हो जाए, वो भी देखो कमी हो जाएगी तो उसको तो भाई दूर करेगा। पैसा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है ना, वो भी अच्छा नहीं है। बिजनेस में ज़रूरत थी 5 करोड़ रुपए की, आ गया 15 करोड़ रुपए, तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ले लिया, अब वो कर्जा बढ़ता चला जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उतनी ही लो पैसा जितने की नीड है। नंबर 2 प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर चैलेंज। अब ये दूसरी फायदा ये है फाइनेंशियल प्लानिंग से कि आप प्रिपरेशन करते हो किसकी बेटा, फ्यूचर चैलेंज की। अच्छा इसका नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल पे आए हो और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है, और आपको नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन सब कराया जाएगा। ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया है अगर आप लोग मुझसे जुड़े होंगे तो, ठीक। नंबर 3 इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है किसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर को फिक्स करने में। कैपिटल स्ट्रक्चर अगला टॉपिक अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक। नंबर 4 लिंकिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में और फ्यूचर, प्रेजेंट में कैसे की क्या नीड है और फ्यूचर में कितना लगना है, सारी चीज़ों के बारे में एस्टिमेट लगा लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। नंबर 5 प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर कोई शॉक ना लगने पाए या सरप्राइज ना मिलने पाए, उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं अगर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। अगर आप भी फाइनेंशियली प्लान हो कर रहे हो तो आपको फेस में बिजनेस में शॉक नहीं मिलेगा। कोई ऐसी कोई घटना घटती है ना, तो आपको पहले से आप प्लान रहोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। तो ये होगी बेटा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका ऑब्जेक्टिव और उसके रोल या इंपॉर्टेंस। क्लियर है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हम लोग देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर और फिर फिक्स कैपिटल, फिर वर्किंग कैपिटल, हो जाएगा आपका चैप्टर कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या नाम है बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो जब आप बेटा बिजनेस करते हो तो बिजनेस जब आप लोग करते हो तो उसमें पैसे लगते हैं। अगर मान लो एक बिजनेस कर रहे हैं और हमने लोग एक कंपनी को, इसका नाम है KGF। क्या नाम है कंपनी का, KGF प्राइवेट लिमिटेड। अपने रॉकी भाई वाली हम लोगों ने के नाम से एक कंपनी खोल दी, KGF प्राइवेट लिमिटेड। अब KGF प्राइवेट लिमिटेड में भैया 5 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अब 5 करोड़ रुपए में 2 रास्ता है। एक रास्ता ये है कि इक्विटी का पैसा लगा दो, एक पैसा है डेब्ट का लगा दो। इक्विटी और डेब्ट का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। इक्विटी का मतलब होता है खुद से पैसा लगाना। इक्विटी का मतलब क्या होता है, खुद का पैसा लगाना, और डेब्ट का मतलब होता है उधार का पैसा लगाना। इक्विटी में आता कौन है, देखो इक्विटी में बेटा आता है आपका ओनर, और ओनर के साथ साथ आपके आते हैं शेयर होल्डर। जैसे किसी ने शेयर खरीदा है, क्या किया है, शेयर खरीदा हुआ है। अगर 100 रुपए का भी शेयर लिया है तो वो इक्विटी के अंदर आता है। समझ में आ रही है। डेब्ट का मतलब होता है जिसने लोन वगैरह हो गया, बैंक से लोन ले लिया, डिबेंचर वगैरह हो गया, मतलब एक तरह से लोन जो होता है वो डेब्ट होता है।
इक्विटी का मतलब होता है एक तो मैंने खुद से पैसा लगाया और जो दूसरे लोगों ने लगाया वो भी कौन है, शेयर होल्डर है या एक तरह से पार्टनर है। तो इक्विटी का मतलब खुद का पैसा, डेब्ट का मतलब उधार का पैसा। इस बात को ध्यान रखना, पूरे टॉपिक में इसका काम होने वाला है। इक्विटी का मतलब खुद का पैसा, डेब्ट का मतलब उधार का पैसा, और इक्विटी में ओनर के साथ साथ जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी इक्विटी के अंदर ही आते हैं। इस चीज को ख्याल रखना, ठीक। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो आप 5 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो 5 करोड़ में मान लो 3 करोड़ आपने इक्विटी का लगाया और 2 करोड़ डेब्ट का लगाया। तो यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब भी यही होता है कि कितना पैसा आप खुद से लगा रहे हो ओन फंड्स और कितना पैसा डेब्ट लगा रहे हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। और दिखाता हूँ बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर फंड्स। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोपोर्शन, मतलब हिस्सा ऑफ ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड। कितना पैसा ओनर का, कितना पैसा उधार का इन द टोटल फंड्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में कितना पैसा ओनर का है, कितना पैसा बोरो करके लगाया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं। आज कभी कभी एक एक नंबर में आता है कैपिटल गियरिंग क्या होता है या फिर फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। याद रखना, द रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग। जैसे 5 करोड़ रुपए लगाए ना केजीएफ वाली कंपनी में, तो कितना पैसा, 3 करोड़ इनका, 2 करोड़ इनका, यानी कि रेशियो क्या है 3:2 का। तो जो रेशियो है कितना, अगर 50-50 है यानी कि 1:1 है, तो रेशियो जो होता है इक्विटी और डेब्ट, यानी अपना पैसा ओन फंड, डेब्ट यानी कि बोरोड फंड। तो इक्विटी और डेब्ट में जो रेशियो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गियरिंग, या फिर इसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब कभी ऐसा हो कि व्हेन डेब्ट इज मोर देन कंपेयर टू इक्विटी, जब डेब्ट का पैसा आपने ज्यादा लगाया, मतलब उधार के पैसे ज्यादा लगाए हैं और बोरोड किए हुए पैसे कम लगाए, मतलब ऐसा हो जाए कि 5 करोड़ में आपने 4 करोड़ उधार किए हैं, 1 करोड़ आपका खुद का है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं आई एम सो सॉरी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा खांसी वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो जब डेब्ट ज़्यादा हो इक्विटी कम, उसको हम लोग बोलते हैं हाई गियरिंग या फिर वर्किंग ऑन थिन इक्विटी। और ऐसा कभी हो जब इक्विटी ज़्यादा हो डेब्ट कम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लो गियरिंग या फिर वर्किंग ऑन थिन इक्विटी, वर्किंग ऑन थिक इक्विटी। ये है वर्किंग ऑन थिन, ये वर्किंग ऑन थिक। तो याद रखना, जब उधार का पैसा ज़्यादा है, खुद का लगाया हुआ पैसा कम, उसको बोलते हैं हाई गियरिंग। और जब खुद से लगाया हुआ ओन फंड ज़्यादा है, इक्विटी ज़्यादा है, डेप्थ कम है, उसको बोलते हैं लो गियरिंग। इज दैट क्लियर? ओके, इसका नोट चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, नोट्स जाके ज्वाइन करते लेते जाओ, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दे दूंगा, ठीक। आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, मतलब ये बोल रहा है कि वो कौन सी कंडीशन है जब इक्विटी ज्यादा होगा और डेब्ट कम होगा। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होगा, कभी इक्विटी ज्यादा हो कभी डेब्ट, यानी कभी खुद का पैसा ज्यादा हो कभी उधार का। तो कौन सी कंडीशन होती है जब इक्विटी ज्यादा होता है या फिर कौन सी कंडीशन होती है जब डेब्ट का पैसा ज्यादा होता है, और देखते हैं। तो लिखा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पहले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब समझो। बोल रहे हैं कि व्हेन अ कंपनी, एकदम सिंपल समझो, छोड़ो, जब आप बिजनेस करते हो, कोई कंपनी चलाते हो, तो जब आप इक्विटी यानी खुद के पैसे के साथ साथ उधार का पैसा भी लेते हो, मतलब इक्विटी के साथ साथ डेब्ट का पैसा भी लेते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जैसे मैं एक बिजनेस कर रहा था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, KGF नाम की कंपनी थी, मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, तो 1 करोड़ रुपए में मैंने 70 लाख रुपीज़ खुद का लगाया और 30 लाख रुपीज़ मैंने उधार ले लिया। तो ये जो पैसा 70 लाख रुपीज़ लगाया है, ये मेरा लगाया हुआ पैसा है, लेकिन जो 30 लाख रुपीज़ मैंने उधार लिया है, ये क्या है, बोरोड किया हुआ पैसा है। जब ये कौन सा पैसा है, इक्विटी है, और ये कौन सा पैसा है, डेब्ट है, ठीक है। तो जब इक्विटी के पैसे के साथ साथ आप डेब्ट का भी पैसा लेते हो बिजनेस में, अगर आपका उधार का पैसा लगा हुआ है, बोरोड फंड लगा हुआ है, डेब्ट वाला पैसा लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग इक्विटी। मतलब उधार के पैसे से बिजनेस करना क्या होता है, ट्रेडिंग इक्विटी। उधार के पैसे से बिजनेस करना क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हेन अ कंपनी यूजेस बोरोड फंड्स, कोई कंपनी बोरोड फंड्स यूज करती है, उधार का पैसा यूज करती है इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस,
रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में अलॉन्ग विद इक्विटी कैपिटल इट इज सेड टू बी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है बेटा कभी कभी, इसको देख लो फिर आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, अब देखो बोल रहा है कभी कभी ऐसा होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में कि इसकी डिजायरेबल कंडीशन क्या होती है। डिजायरेबल कंडीशन मतलब समझना 3 होती है, ध्यान समझो। पहले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब उधार के पैसे से बिजनेस करना, क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। उधार के पैसे से बिजनेस करना क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये बोल रहे हैं कब करना चाहिए उधार के पैसे बिजनेस, कब कंडीशन है, कब करना चाहिए कि हम उधार का पैसा ले बिजनेस में। पहला, जब आपकी अर्निंग ज्यादा हो, जब आपकी अर्निंग ज्यादा हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोल लो, इंटरेस्ट ऑन लोन बोल लो, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन से, डिवेंचर भी तो लोन ही होता है ना। जब आपकी अर्निंग ज्यादा है और इंटरेस्ट आपको कम देना, आप भाई बिजनेस कर रहे हो, अर्निंग आपकी इतनी हो रही है कि आपको लोन देने में दिक्कत नहीं है इंटरेस्ट देने में, तब तो भैया आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करो। लेकिन अगर आपकी भाई अर्निंग कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है तो भैया बिजनेस में उधार का पैसा जितना हो सके उतना कम लो, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि अर्निंग आपकी स्टेबल होनी चाहिए, अर्निंग मस्ट बी स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये है बेटा यहाँ पर कि मतलब एक स्थिर होनी चाहिए, ये नहीं कभी बहुत ज़्यादा हो रही कभी एकदम जीरो हो जा रही, ऐसा नहीं हो, स्टेबल रहे तब आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करो, अदरवाइज ना करो, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है मिनिमम या फिर सफिशिएंट लिख लो, सफिशिएंट एसेट। सफिशिएंट एसेट्स का मतलब ये है कि आपके मिनिमम कुछ ना कुछ एसेट्स होने चाहिए गिरवी रखने के लिए, ताकि आप लोन लेने जाओ तो एसेट्स हो, और कल को अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप वो एसेट्स यानी अपना सामान तो दे सको, नहीं तो घर छेक लिए जाएगा ना यार। तो उधार का पैसे से बिजनेस कर रहे हो तो सफिशिएंट एसेट हो तो करो। तो 3 कंडीशन है, ये अर्निंग ज़्यादा और इंटरेस्ट ऑन लोन से, अर्निंग मस्ट भी स्टेबल होनी चाहिए और सफिशिएंट एसेट्स होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ है तब तो बहुत बढ़िया है, बिजनेस करो, उधार का पैसा ले लो यार, मस्त है, एंजॉय करो। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़, ये रियल में भी है, आप उधार का पैसा मत लेना, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। क्या लिखा है, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, अब देखो एक्सरसाइज कंट्रोल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग इक्विटी का पैसा लेते हैं, कौन सा इक्विटी का, उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। जो लोग डेप वाला पैसा लेते हैं, उनके जो लोग भी लेते हैं उनको पास वोटिंग राइट्स होता है। अगर मैंने इक्विटी दिया है ना, लोगों ने पैसा लगाया इक्विटी वाला, तो उनके पास वोटिंग राइट्स होगा। तो मेरी कंपनी है, केजीएफ कंपनी मेरी है, बट लोगों ने पैसा लगाया इक्विटी वाला, तो उन लोग के पास वोटिंग राइट्स होता है। तो मुझे कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उनसे पूछना पड़ेगा, तो मेरा कंट्रोल क्या होगा, डाइवर्ट होगा, क्योंकि कई लोगों के हाथ में चला गया। तो अगर आप चाहते हो, समझना कैपिटल स्ट्रक्चर ना, फैक्टर्स, तो अगर आप चाहते हो बेटा कि कंट्रोल आपके हाथ में रहे, कंट्रोल आपके हाथ में रहे, एक आदमी के हाथ में रहे, तो फिर आपको डेप का पैसा ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई बात नहीं और लोग के हाथ में रहे, तो आप फिर इक्विटी, आप जो है इक्विटी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, केजीएफ कंपनी है, ये हमारी, ये है हमारे इक्विटी वाला पैसा और ये है डेप। अब अगर आप कंट्रोल चाहते हो अपने हाथ में तो आपको डेप का पैसा ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है वोटिंग देने में तो आप डेप का, इक्विटी का पैसा ले लो, ठीक। नंबर 3, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि आप चेंज करना चाहते हो। जैसे आपको पैसे की ज़रूरत है टेम्परेरी पीरियड के लिए, किसके लिए, कम समय के लिए ज़रूरत है, तो आप डेप का पैसा ले लो, ताकि आप ये वाला पैसा लोगे तो आप वापस कर सकोगे, वापस कर दोगे। आज ज़रूरत है, 1 साल बाद वापस कर देंगे। लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए पैसे की ज़रूरत है ना, तो आप इक्विटी का पैसा लो। इक्विटी का पैसा वापस नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप जल्द वापस करना चाहते हो तो डेप का पैसा लो, अगर आप लंबे समय के लिए पैसा चाहते हो तो आप इक्विटी का पैसा लो। नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि आप समझना, अगर आपकी इनकम परमानेंट है तो आपको कौन सा पैसा लेना चाहिए बेटा, डेप लेना चाहिए, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी इनकम परमानेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, है ना, तो आपको कौन सा पैसा लेना चाहिए बेटा, इक्विटी का। क्योंकि इक्विटी का पैसा क्या होता है,
आपको लंबे समय के लिए मिलता है। लेकिन अगर आपकी इनकम परमानेंट है, आप डेप्थ लो, आज पैसा लिया कल पैसा वापस कर देंगे। इक्विटी में पैसा वापस नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहते हैं वो इक्विटी ले, पर शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं तो वो डेप्थ का पैसा ले। नंबर 5, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब भाई इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो आप जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो उसमें आप क्या कर रहे हो, इक्विटी वालों को भी जो लोग इक्विटी शेयर होल्डर लेते हैं उनको आप लोग क्या करते हो बेटा, इंटरेस्ट देते हो, प्रॉफिट देते हो, और जो लोग लोन देते हो उनको भी आप इंटरेस्ट देते हो। तो आप पूरा कैलकुलेट करो, देखो खर्चा ज़्यादा किस में आ रहा है, इक्विटी में आ रहा है कि डेप में। अगर खर्चा डेप में ज़्यादा आ रहा है तो इक्विटी ले लो, इक्विटी में ज़्यादा आ रहा है तो डेप ले लो। ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। नंबर 6, पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। जो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाह रहे हो, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप डेप का पैसा लो। अगर आपका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या लो, आप इक्विटी का पैसा लो। बोलता जा रहा हूँ, उसको लिखता जाओ, नोट्स आपको मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और चैप्टर हो जाए कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आपको आगे बताता हूँ। हाँ तो बेटा जी चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक देखते हैं, इसका नाम है फिक्स कैपिटल, ठीक है। देखो फिक्स कैपिटल क्या होता है, देखो फिक्स कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस में पैसा लगाना। कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस पैसा लगाना। तो फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा बिजनेस में आप फिक्स एसेट पर लगाते हो, जो पैसा आप बिजनेस में फिक्स एसेट पर लगाते हो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। जैसे आपने प्लांट मशीनरी ले ली, बिल्डिंग ले ली, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी फिक्स एसेट होती है। जैसे फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो फिक्स एसेट पे उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एटसेट्रा। समझ में आ रही बात, वो सारी चीज़ें, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, जो पैसा फिक्स कैपिटल पे इन्वेस्ट होता है ना, फिक्स एसेट पे इन्वेस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल। समझ में आ रही बात, बिल्डिंग खरीद ली फिक्स कैपिटल, आपने प्लांट मशीनरी खरीद ली तो वहां पर जो पैसा लगा फिक्स कैपिटल, ठीक। अब कौन कौन से फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, मतलब आपको ये पढ़ना है कि कब फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी, कब फिक्स कैपिटल कम लगेगी, कौन कौन से मैटर है यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर 1 पर नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर डिपेंड करता है कि फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी कम। अगर मान लो आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, आप सामान बनाते हो, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल क्या लगेगी बेटा, ज़्यादा लगेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। याद नहीं करना, बना के लिखना, इफ योर बिजनेस इफ आवर बिजनेस इज जस्ट लाइक इफ आवर बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग देन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी कंट्रीब्यूटेड, विल बी इन्वेस्टेड। समझ में आ रही बात। और अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है तो आप सामान खरीद के लाते हो बेच देते हो, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि बेटा उसमें मशीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खरीद के लाए बेच दिए। लेकिन आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी। साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज अगर लार्ज है, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो लार्ज अमाउंट कैपिटल, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, सिंपल। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर क्या, अगर आप कैपिटल गुड्स बनाते हो, यानी कि कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन बनाते हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें बनाते हो, यानी कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जिससे और बिजनेस सामान बनता हो, मतलब सामान से सामान बनाना, जिससे आप खरीद के लाए उससे आप कुछ बनाते हो, बेचने के पर्पज से नहीं लाते हो, वो होता है कैपिटल गुड्स। तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है, महंगा होता है। और कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है सामान जो कस्टमर यूज़ करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। तो उसमें क्या लगती है बेटा, लेस अमाउंट कैपिटल। तो अगर आपका बिजनेस कैपिटल गुड्स का है तो लार्ज अमाउंट कैपिटल, अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स है तो लेस अमाउंट कैपिटल, सिंपल। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आप जो सामान बनाते हो मेथड पर क्या यूज़ करते हो। अगर कैपिटल इंटेंसिव पे मशीन से बनाते हो तो लार्ज अमाउंट कैपिटल, अगर लेबर से बनाते हो तो लेस अमाउंट कैपिटल, सिंपल। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन, आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है आपकी वो क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर आप एक ही जगह पे एक फैक्ट्री में मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हो, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट कैपिटल लगेगी। अगर आप सिंपल प्रोडक्ट बनाते हो तो वहाँ पर लेस अमाउंट कैपिटल लगेगी। इतना सिंपल है, समझ में आ रहा है, उम्मीद करो समझ में आया होगा। जिस तरह से मैंने बनाया है चार्ट ऐसे ही लिख लो, आपका काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बताता हूँ क्या करना है। हाँ तो बेटा जी चलो जल्दी से आगे बढ़ते हो, देखते हैं आप वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अभी अभी आपने फिक्स कैपिटल देखा, मोस्टली वर्किंग कैपिटल में वही प्रोसेस चलने वाला है। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो फिक्स एसेट पे, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो करंट एसेट पे। किस पे एसेट करते हो, इन्वेस्ट करते हो
करंट एसेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। जस्ट लाइक कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब क्लास 12 में तो पता ही होगा ना करंट एसेट क्या होता है, बताने की जरूरत तो नहीं है, तो वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है, कहाँ पर कम लगती है, ये दो तो सेम है, जो फिक्स कैपिटल कहते हैं, सेम टू सेम। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपके बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है तो लार्ज अमाउंट कैपिटल, ट्रेडिंग है तो लेस अमाउंट कैपिटल, ठीक। साइज ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस आपका लार्ज है वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर छोटा बिजनेस है तो जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल भी आपकी कम ही लगेगी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, अब देखो ध्यान से, ये नया है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का मतलब है, आप लोग देखो कोई सामान बनाते हो है ना, तो उसके साइकिल होता है जैसे कोई सामान होता है जो एक दिन में बन जाता है, और कुछ सामान ऐसे होते हैं इसको बनाने में टाइम लगता है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बनाते हो जिसको प्रोसेस जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या है, लॉन्ग है, मतलब एक दिन में नहीं बनता, महीनों लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, उसमें क्या लगता है बेटा, लार्ज अमाउंट वर्किंग कैपिटल या कैपिटल। लेकिन अगर आप कोई ऐसा चीज़ बनाते हो जो एक दिन में बन जाता है, 2 घंटे में बन जाता है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, समझ में आज बात। नंबर 4, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर का मतलब क्या है, जैसे आप सामान मार्केट में बेचते हो, नॉर्मली हम लोग सामान बेचते हैं उधार पे बेचते हैं, तो मार्केट में सामान हमने खरीदा, रॉ मटेरियल, उसको बनाया, उसको बेचा मार्केट में, और फिर उससे हमने पैसा लिया। तो अगर जो टर्नओवर है, मतलब आप जल्द से जल्द मार्केट से पैसा रिकवर कर लेते हो, क्या, जल्द से जल्द, वेरी फास्ट एंड फास्ट आप मार्केट से पैसा रिकवर कर लेते हो, तो वहाँ पर लगती है लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, और आपको टाइम लगता है, पैसा लॉकअप हो जाता है, तो वहाँ पर क्या लगता है, लार्ज अमाउंट कैपिटल। अगर जल्दी कर लोगे तो पैसा कम फंसेगा तो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगी, लेकिन लॉकअप हो जाएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है। फिर क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब सीधा साधा, अगर सीधे साधे हो, बहुत लिबरल पॉलिसी लगती है, एकदम हल्की फुल्की रहते हो, उधार पे दे देते हो, बिजनेस ज़्यादा उधार पे सामान बेचते हो, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट कैपिटल। अगर आप टाइट क्रेडिट फैसिलिटी देते हो, उधार नहीं देते हो, या फिर देते हो तो जो आप टाइम देते हो उसी टाइम में पैसा वापस लेते हो, उसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइट क्रेडिट फैसिलिटी, यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है। अगर आप टाइट हो, स्ट्रिक्ट हो, तो वहाँ पर पैसा आपका कम लगेगा, आप लिबरल हो तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा। समझ में आया, हो गया आपको वर्किंग कैपिटल, उसके फिक्स फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग में फिक्स और वर्किंग दोनों देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लो। लास्ट टॉपिक बचा टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसको पढ़ाता हूँ, चैप्टर को खत्म करता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, फिर से बता रहा हूँ, अगर नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, नोट कर लो, 8957250045, या इंस्टा ID A1 कोचिंग 1234 पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वो टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल समझ के, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा करंट एसेट पे लगता है, ठीक है। करंट एसेट मतलब रोजमर्रा को खर्चे को चलाने के लिए। अब उसको दो अलग अलग पार्ट में बांटा है, दो, एक है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट के भी दो पार्ट है, इनिशियल, रेगुलर, इसके दो पार्ट है, सीजनल और स्पेशल। पहले हम लोग बात करते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल की। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, मान लो मैंने एक अपना कुछ भी सेटअप किया है, कंपनी स्टार्ट की है, कंपनी से बड़ी चीज़ होगी, मान लो KGF रेस्टोरेंट ओपन किया है, ठीक है, KGF के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ, जब आपने KGF रेस्टोरेंट ओपन किया तो वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट ओपन करने में कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा ना, मतलब आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करो, आप चाय का बिजनेस स्टार्ट कर लो, आप बड़ी से बड़ी कंपनी सेटअप कर लो, कुछ भी कर लो, तो स्टार्ट करते वक्त टेबल, चेयर, उसकी टेंटिंग, पेंटिंग, मतलब ऑफिस बनाना, मतलब मिनिमम कुछ ना कुछ पैसा तो परमानेंट लगेगा ही लगेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, मतलब जो बिजनेस में लगनी ही लगनी है पैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। मतलब आप जब बिजनेस करोगे तो बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, और वो हमेशा उसमें अटका रहेगा। आप छोटी सी दुकान खोलो तो कुछ ना कुछ पैसा लगाना ही है, वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल, आप उसको निकाल नहीं सकते हो, ठीक। अब इसको दो पार्ट में बांटा इन्होंने, इनिशियल और एक है रेगुलर। इनिशियल का मतलब होता है मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है, ये मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब जब रेस्टोरेंट मैंने ओपन किया तो रेस्टोरेंट ओपन करने में कुछ ना कुछ इनिशियल खर्चे होंगे, मतलब चेयर चाहिए होंगी, टेबल चाहिए होंगी, है ना, और जो भी डेंटिंग, पेंटिंग, खाना बनाने के जो भी आपने स्टार्ट किया है, आपका जो भी चीज़ का बिजनेस है, तो उसको इनिशियल मतलब कुछ ऐसा पैसा है जो स्टार्टिंग स्टेज में लगेगा ही लगेगा। अगर मैं कोचिंग ओपन करूँगा तो बेंच चाहिए ही चाहिए,
बोर्ड तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं होना है ना। जो पैसा फिक्स है, लगना ही है कुछ ना कुछ। बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त स्टार्टिंग स्टेज में जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। अब भैया चल रहा है काम, हमारा रेस्टोरेंट ओपन हो गया। अब जो हम बनाते हैं अपने होटल में, ये चाट, चाउमीन, फुल्की, मोमोज, फ्राई राइस, वट एवर, जो भी क्रिएट करते हैं, जो भी बनाते हैं, तो उसको बनाने में रेगुलर खर्चा होगा ना कुछ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को चलाने में रोज़ खर्चा लगता है उसको रेगुलर बोलते हैं। और जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में कुछ पैसे फ्री स्टार्टिंग में लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। टेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, टेम्प्रेरी का मतलब बेटा होता है जो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए पैसा लगता है, मतलब परमानेंट नहीं चाहिए, तो कभी कभी चाहिए होता है। जैसे सीजनल वर्किंग कैपिटल, सीजनल का मतलब है जैसे दिवाली है, ईद है, दशहरा है, होली है, तो ऐसे केस में बहुत से टाइम में क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है। सीजन का ऑफर वो होता है, सीजन चल रहा होता है, क्रिसमस है, तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा आपके सामान सोल होते हैं, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो रख के चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ता है। और लास्ट है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। क्या है, स्पेशल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। स्पेशल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या बेटा, स्पेशल वर्किंग का मतलब सिंपल सा है बेटा कि लॉकडाउन हो गया, ठीक है, लॉकअप हो गया, है ना, या कोई भी मंडी का टाइम चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पर बिजनेस ठप चल रहा है आपका, ठप का मतलब खराब चल रहा है, लॉस में चल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन आपको कुछ पैसे चाहिए होते हैं ताकि आप बिजनेस को अपने रन करा सको, बिजनेस आपको बंद ना करना पड़े, समझ लो, शट डाउन ना करना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करते हो, आप कौन सी कैपिटल जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक इसमें है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस। आपको इतना तो बताया, समझ में आ गया होगा, बाकी मैं नोट्स में डाल दूंगा फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, वहाँ से देख लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और इस 45 डे स्ट्रेटजी के बारे में अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो। कल छोड़ परसों आपको फिर वीडियो मिलेगी। कल आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स की, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन कॉमर्स और अकाउंट्स रेगुलर, तो वीडियो मिलती रहेगी। 45 डेज के अंदर पूरा सिलेबस आपका अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बस सपोर्ट अपना बनाए रखो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।